CCD, a complete course destination। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 6 के चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या था? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर इसके बारे में इसके अंदर बहुत कुछ डिस्कस करके आए थे। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था फूड क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को क्यों खाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड से क्या मिलता है। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एनर्जी चाहिए और कुछ न्यूट्रिशंस चाहिए। जो न्यूट्रिशंस उनको कहाँ से मिलते हैं? फूड से। देखो, फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर? फूड के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये सब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि क्या ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये एक ही टाइप के खाने के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे हमें। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जिसको यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से फूड आइटम के अंदर कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला था? आज का हमारा टॉपिक था व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या हमारी बॉडी को मिलता है उन न्यूट्रिएंट्स से, कैसे बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ये सब कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले थे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, इसी टॉपिक से शुरू करेंगे। तो हमारा कौन सा टॉपिक है? दैट व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं और क्या क्या हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट से मिलता है। तो देखो, सबसे पहले तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन से होते हैं वो देख लें। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। These all are some components of food which are called nutrients। ठीक है, इनको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इनसे हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट मिलता है, इनसे हमारी बॉडी को क्या मिलता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है दे मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनसे हम लोग को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। बात करते हैं हम लोग फैट्स की, तो फैट्स हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? तो फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। जो फैट्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। जो फैट्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, पर जो फैट्स होते हैं ना ये हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो फैट्स होते हैं हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड सेम अमाउंट ऑफ फैट्स है, तो जो फैट्स होंगे ना, फैट्स हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एज कंपैरिजन टू व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स। दे प्रोवाइड अस much more energy than carbohydrates जो हमारे फैट्स होते हैं
फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो देखो अब क्या बात होगी कि अगर कोई कहेगा किसी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है, ठीक है, एनी फूड विच हैव कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, वो क्या कहलाएंगे, उन फूड्स को हम लोग क्या कहेंगे, दीज टाइप ऑफ फूड्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इन टाइप के फूड्स को हम लोग क्या कह देंगे, एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा कि जो फूड है, फूड से हम लोग को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये सब कुछ हम लोग को फूड से मिलता है, और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेनली हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो फैट से हमें एनर्जी मिलती है वो फैट से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, अगर हम लोग सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स लेंगे तो फैट्स हम लोग को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा एज कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं कुछ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देख लेते हैं हम लोग को, कौन से सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, कहां से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेज क्या होते हैं, स्वीट पोटैटो, wheat, राइस एक्सेट्रा। ठीक है, तो कौन से जो सब्सटेंस होते हैं जो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, तो स्वीट पोटैटोज, व्हीट, राइस, ये सभी कुछ सोर्सेज हैं जिससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन ये कुछ सोर्सेज है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ फैट्स। सोर्सेज ऑफ फैट्स, फैट्स के क्या सोर्सेज होते हैं, तो देखो फैट्स जो है हम लोगों को प्लांट से भी मिलते हैं, फैट्स हम लोगों को एनिमल से भी मिलते हैं। फैट के जो सोर्स होते हैं प्लांट्स भी होते हैं एंड फैट के सोर्स जो है एनिमल्स भी होते हैं। अगर बात करें प्लांट्स के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, पार्ट्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं, और एनिमल्स के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोगों को फैट्स प्रोवाइड करते हैं, तो देखो प्लांट्स की बात करें तो सोयाबीन प्लांट, सॉरी इट्स नॉट सोयाबीन प्लांट, मस्टर्ड प्लांट जिससे हम लोगों को ऑयल मिलता है, या फिर ग्राउंडनट प्लांट, ग्राउंडनट से, या फिर नट से, या फिर किससे मिलेगा हम लोग को, कोकोनट से। इन सबसे हम लोगों को फैट्स प्रोवाइड मिल जाते हैं। ठीक है, इन सबसे हम लोगों को क्या मिल जाते हैं, फैट्स मिल जाते हैं। तो कह सकते हैं ग्राउंडनट, नट्स, कोकोनट, मस्टर्ड। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम लोगों को क्या मिल जाते हैं, फैट्स मिल जाते हैं। कोकोनट के ऑयल से हम लोग को फैट मिलेगा, मस्टर्ड ऑयल हो जाता है। ठीक है, ग्राउंडनट जो मूंगफली होती है उसके अंदर ऑयल होता है, फैट अंदर उसके होता है। ठीक है, नट्स के अंदर भी फैट्स होते हैं, तो इन सब से हम लोग को मिल जाते हैं फैट्स। अगर एनिमल्स की बात करें तो मीट, मिल्क, बटर, ठीक है, मीट हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, या फिर घी हो गया, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं एनिमल्स के जिनसे हम लोग को क्या मिलता है, फैट्स मिलते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स होते हैं वो हम लोगों को मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उनके सोर्सेज क्या होते हैं, अगर जिन भी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होंगे उनको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड्स कह देंगे। और सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर सोर्सेज ऑफ फैट्स देखें तो फैट्स हम लोग को प्लांट से भी मिलते हैं, फैट्स हम लोग को एनिमल से भी मिलते हैं। प्लांट्स की कौन सी प्लांट्स है, तो ग्राउंडनट हो गया, नट हो गया। ठीक है, जिन भी सीड से ऑयल निकलता है ना वो सब हम लोग को फैट प्रोवाइड करते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो मीट हो गया, मिल्क से बने हुए सभी प्रोडक्ट्स हो गए जो हम लोगों को क्या करते हैं, फैट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की। आगे देखते हैं कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी को के लिए कैसे बेनिफिशियल रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन रहेगी प्रोटीन से। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जो है काम आते हैं। प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी या फिर रिपेयर होगी उसको जो है प्रोटीन्स का काम होगा। प्रोटीन उसके अंदर बेनिफिशियल होंगे। और जो प्रोटीन्स है, जिस भी फूड के अंदर प्रोटीन होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए काम आते हैं। ये क्या करते हैं, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स के अगर सोर्सेज की बात करें तो प्रोटीन के सोर्सेज प्लांट से भी प्रोटीन के सोर्सेज प्लांट्स भी होते हैं और प्रोटीन के सोर्सेज एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स की सोर्सेज की बात कर लें तो प्रोटीन्स के सोर्सेज प्लांट्स भी होते हैं एंड प्रोटीन्स के सोर्सेज जो है एनिमल्स भी होते हैं। अब प्लांट्स के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं और एनिमल्स के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमको प्रोटीन मिलता है। तो देखिए, प्लांट्स के कुछ प्लांट्स होंगे पी प्लांट, ग्राम्स, बीन, सोयाबीन। और अगर एनिमल्स की बात करें तो मीट, एग्स, फिश, मिल्क और पनीर। ये कुछ एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट है जो हम लोग को जो हम लोगों को प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। और ये कुछ प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों को क्या करते हैं, प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, प्लांट से क्या मिलते हैं, पीस हो गए, ग्राम्स हो गए, बीन्स हो गए या सोयाबीन हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोगों को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स में मीट, घी, फिश, मिल्क, पनीर, ये सब हम लोगों को क्या देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे प्रोटीन्स की। तो जो भी प्रोटीन्स जिस फूड के अंदर होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, ये बात हो गई हमारी प्रोटीन्स की। आगे करते हैं विटामिन की बात। तो देखिए, जो विटामिन होती हैं ये हमारी बॉडी को डिजीज से लड़ने के लिए जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हमारी बॉडी डिजीज से लड़ पाती है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विटामिन। ठीक है, तो विटामिन हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट विद डिजीजेस, टू फाइट विद diseases and also keeps our eyes, bones and teeth healthy। देखो, जो हमारे विटामिन होते हैं हमारी बॉडी को कैपेसिटी देते हैं कि वो लड़ पाए डिजीज से लड़ पाए। और हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन होते हैं वो आईज को, बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, विटामिन जो है बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि कुछ विटामिन ले लेते हैं, दैट इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। एंड उसके अलावा कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोल देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
तो देखिए जितने भी विटामिन हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में सबकी बहुत ज्यादा नीड होती है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो अगर बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए जो है हमारी बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल रहता है। तो जो विटामिन ए होता है आईज एंड स्किन को हेल्दी रखता है। जो विटामिन ए है हमारी बॉडी के अंदर आईज एंड स्किन को हेल्दी रखता है। बात करते हैं विटामिन सी की, तो जो विटामिन सी होता है हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। जो विटामिन सी होता है ये हमारी बॉडी को डिजीज से लड़ने की शक्ति देता है। बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी का क्या काम होता है। आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम। जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। कैसे कि वो क्या करता है, यूज करता है कैल्शियम को यूज करता है जिससे कि वो बोन्स को और टीथ को हेल्दी रख पाए। ठीक है, तो देखिए कुछ विटामिन के हम लोगों ने यूजेस देख लिए कि कैसे कैसे कुछ विटामिन जो है बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक विटामिन है दैट इज विटामिन डी। जो विटामिन डी है हमारी बॉडी जो है विटामिन डी को सनलाइट से भी प्रिपेयर करती है। विद व्हाट, सनलाइट। हमारी बॉडी जो है सनलाइट का यूज करके भी विटामिन डी को प्रिपेयर कर लेती है। पर आजकल क्या है कि हम लोग इतना एक्सपोजर नहीं हो पाते सनलाइट से, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन डी हमारी बॉडी कहां से लेती है, सनलाइट से भी ले सकती है। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन की हमारे बेनिफिट हो गए। किस किस तरह से कुछ विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन। विटामिन के कुछ सोर्सेज देख लेते हैं। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के कुछ सोर्सेज देख लें तो क्या हो जाएगा, पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क। ये कुछ सोर्सेज हैं हमारे विटामिन ए के, दैट इज पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। उसी तरह हम लोग सोर्सेज देख लेते हैं, सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी की क्या क्या सोर्सेज होंगे, व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब बात आती है सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या हो जाएगा, विटामिन सी के सोर्स होंगे ऑरेंज, टोमेटो, लेमन एंड आंवला। These are some sources of vitamin C। और लास्ट हमारी विटामिन डी के कुछ सोर्सेज देख लें। विटामिन डी के क्या सोर्सेज होंगे, बटर, मिल्क, फिश एंड एग्स। These are some sources of our vitamin D। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो विटामिन है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सभी विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और ये जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी को कैपेसिटी देते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है फाइट कर सके डिफरेंट डिजीजेस से। ठीक है, तो बाकी बात आती है विटामिन की, किस तरह से कुछ विटामिन हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनके सोर्सेज क्या होते हैं। तो विटामिन ए के सोर्सेज क्या होते हैं, पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गए, मिल्क हो गए। इन सब से हम लोग को विटामिन ए मिल जाएंगे। विटामिन बी के सोर्सेज होते हैं व्हीट एंड राइस। उसी तरह विटामिन सी के सोर्सेज क्या होते हैं, ऑरेंज, टोमेटो, लेमन एंड आंवला आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेज हो गए। विटामिन डी की अगर सोर्सेज की बात करें तो बटर, मिल्क, फिश एंड एग्स आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन के हम लोगों ने सोर्स देख लिए। तो अब विटामिन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने अब तक प्रोटीन्स को पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ लिया, फैट्स को पढ़ लिया, विटामिन को पढ़ लिया। अब बात आती है मिनरल्स की। ठीक है, तो मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए, देखो मिनरल्स भी उसी तरह जिस तरह से ये सभी कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उसी तरह जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो देखिए जो मिनरल्स होते हैं, कुछ सोर्सेज देख ले हम लोग मिनरल्स के। सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स
कहां कहां से हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है दैट इज सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन के क्या सोर्स होते हैं, तो देखिए जो जिंजर और फिश होती है उससे हम लोग को आयोडीन मिल जाएंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग देख ले सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस के कुछ सोर्सेज देख लें तो क्या होगा, दैट इज बनाना एंड मिल्क। बनाना एंड मिल्क आर सम सोर्सेज ऑफ व्हाट, फॉस्फोरस। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं सोर्सेज ऑफ आयरन, आयरन के क्या सोर्सेज होते हैं, तो एप्पल, पीयर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, दीज आर सम सोर्सेज ऑफ आयरन। इसी तरह हम लोग सोर्सेज ऑफ कैल्शियम देख लें तो व्हाट आर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। सोर्सेज ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएंगे, मिल्क एंड एग्स आर सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो ये कुछ मिनरल्स हो गए जो कि जिनके कुछ सोर्सेज हमने डिस्कस किए, किस तरह से मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन और मिनरल्स सभी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने सभी ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है, पर अभी एक और चीज रहती है दैट इज डाइटरी फाइबर। देखो जब डाइटरी फाइबर्स होते हैं डाइटरी फाइबर्स, तो सबसे पहले तो बात आती है कि जो डाइटरी फाइबर्स होती है इसको हम लोग रफेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रफेज भी कहते हैं। और ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हालांकि डाइटरी फाइबर हमें कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, इनके मेन सोर्सेज क्या होते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स और वी कैन से रफेज, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गए, ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ये कुछ सोर्सेज हो जाते हैं हमारे रफेज के। देखिए जो रफेज होते हैं, जो हमारी डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये हमें कोई ज्यादा हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए क्यों बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स फॉर द डाइजेशन ऑफ आवर फूड। जो हमारा फूड है उसकी डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की डाइजेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं डाइटरी फाइबर्स। तो हमारे डाइटरी फाइबर्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसी तरह हमारा लास्ट आ जाता है वाटर। वाटर हमारी बॉडी के लिए क्यों बेनिफिट है, वाटर का क्या बेनिफिट है, तो देखिए वाटर का हमारी बॉडी के लिए क्या बेनिफिट है। जो वाटर होते हैं वो हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का क्या कौन काम करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। फूड में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करता है क्या करता है, वाटर। ठीक है, और जो वाटर होता है इसका एक और बहुत स्पेशल काम है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, जितने भी वेस्ट सब्सटेंस बनेंगे, उनको फ्लैश आउट करने का काम किसका होता है, वाटर का। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। ठीक है, यूरिन और स्वेट की फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको फ्लैश आउट करने का काम करता है वाटर। अब बात आती है कि हमारी बॉडी को वाटर कहां से मिलता है। ठीक है, क्या सोर्सेज होते हैं वाटर के, तो देखो जो भी हम लोग पानी पीते हैं या फिर मिल्क दूध पीते हैं या फिर हम लोग चाय पीते हैं या फिर जब हम खाना बनाते हैं तो उसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं, वहां से भी हम लोग को वाटर मिलता है। और जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं उससे भी हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। ठीक है, सो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ वाटर जो कि हमारी बॉडी जो है वाटर ले लेती है। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो मेन सोर्स होता है पानी का। ठीक है, तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट, हमारी बॉडी के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं, क्या क्या चीजें हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स से मिलती हैं। ठीक है, तो किस तरह से हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब अगला टॉपिक आ जाता है बैलेंस डाइट। क्या है? बैलेंस डाइट, जो कि आज का टॉपिक नहीं है। हमारे आज के टॉपिक यहीं पे खत्म होते हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है, और बैलेंस डाइट के बाद हम लोग और क्या डिस्कस करेंगे कि डिफिशियंसी क्या होती है, किस तरह से हमारी बॉडी को अगर ये विटामिन ना मिले तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ सकती हैं। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यू टॉपिक के साथ। आई होप कि इस पूरे टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। Thank you, friends.